जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल गर्जना जीत की में। तो आज जो है हम लोग एक फिर कुछ नए ट्रिक्स जानेंगे, याद करने के तरीके जानेंगे। और किस पे आप लोगों को पता ही होगा कि जो पात्र होते हैं ना नाटक के, उपन्यास के, कभी कभी पूछ लेता है उसमें भी। अब तो आपको पता ही है कि कुछ डीपली चीज़ें पूछ रही हैं, कुछ प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, इसके अंदर की भी चीज़ों को पूछ लेता है कि इस कहानी में उस पात्र ने कौन सी भूमिका निभाई थी या कौन था, या कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको याद करना बड़ा एक मुझे लगता है कठिन लगता होगा। जैसे मुझे क्या था कि भूल जाता था कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा, बार बार पढ़ती थी, भूल जाती थी। लेकिन इसको भी याद करने का मैंने एक उपाय सोचा था। तो अभी हम लोग उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबका बहुत बहुत आभार है जो आप सब मुझसे इतना विश्वास करके मुझसे जुड़ रहे हैं। तो आप सब भी विश्वास रखिए, मैं बड़े ईमानदारी से जो चीज़ें मैंने किया है, जो मेरा अनुभव है इस एग्ज़ाम के साथ, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। कुछ अलग से, कुछ नया मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ, जिस पे मुझे कोई मतलब अगर आइडिया नहीं है जिस चीज़ का, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी। हाँ, जो कॉन्फिडेंस है, जो जैसे जैसे मैंने किया था मैं वही बताऊँगी। और देखिए, पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाता है ना, कि कुछ लोग ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, हमारे पास किताबें भी हो जाती हैं, मटेरियल भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग अच्छे से उसको कर नहीं पाते हैं कि एग्ज़ाम में फिर अच्छे से प्रश्न हल कर पाएँ। तो जो मैंने किया था मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊंगी। हाँ, छोटे छोटे चीज़ जो हैं वो भी मैं आपको आगे लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल हो सके। और ये मत सोचिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, जितना सिलेबस में है उतना सब पढ़िएगा। मेरा चयन जो है इसीलिए हुआ था कि मैंने सब पढ़ा था, कुछ ऐसा छांट के उसमें से नहीं पढ़ा था कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो क्योंकि अब जो है ना गौण चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में, टीजीटी में खास करके, कि जो कभी नहीं किसी कोई नहीं पढ़ता है उसको वो आजकल पूछ रहे हैं। तो आप लोग इन सब पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, कोई भी पार्ट छोड़िए मत। हाँ, किसको ज़्यादा किसी पर ध्यान देना है, किसी पर कम देना है, थोड़ा सा इस पर आप लोग अपने दिमाग से सोच के, या आगे मैं ही देखती हूँ क्या है तो मैं आपको बताऊँगी। और एक चीज़ है कि कुछ प्रश्न है आप लोगों के, उस पर पहले हम लोग देख लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि शुक्ल के बुक के साथ कोई और किताब लेनी ज़रूरी है कि नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि शुक्ल की किताब जो है ना, मैंने लिया था, है ना, क्योंकि उस टाइम में शुक्ल की किताब प्रमाणिक मानी जाती है और आज भी मानी जाती है, तो उसी से आते हैं। लेकिन देखिए टीजीटी में क्या हुआ था कि सारी चीज़ें बदल दिया था उसने। तो शुक्ल की किताब मैंने बस 2 बार पढ़ी थी, है ना। और आप लोग अब जहाँ भी कोचिंग कर रहे होंगे तो देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि बच्चन सिंह से आया था प्रश्न, और बाकी चीज़ों से, किताबों से आ रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी बताए आपके सर लोग बताएं, तो आप उसमें से बस एक पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, और वो भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। इतना मतलब मोटी किताब होती है, कहाँ आप उसको पढ़ पाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा फोकस अब ये करिए कि कहाँ से प्रश्न आपके निकल रहे हैं। जैसे सरस्वती पांडे का मैंने बताया था, उसमें से आपको 1 लाइनर आपके क्वेश्चन के आंसर जो है मिल जाएंगे। और जो आपके सर पढ़ाते हैं, नोट्स वगैरह जो बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक सर लोग बता रहे होंगे, तो आप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, मोटी मोटी किताबों के चक्कर में ज़्यादा ना पढ़िए। और वो लोग जो आपको सजेस्ट करें जिस राइटर की बुक, तो आप उनकी पढ़िए। और कुछ लोग कहते हैं कि सुनील बिजला सर का आप ले लें तो क्या मेरा हो जाएगा। तो देखिए, और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सुनील बिजला सर का लीजिए या किसी भी कोचिंग वाले सर का लीजिए, है ना। मेरे लिए सब सम्माननीय है, सबका मैं सम्मान करती हूँ, सभी गुरु गुरु होते हैं। लेकिन आप अगर नहीं त्याग करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, शॉर्टकट अगर जब भी सोचेंगे शॉर्टकट से पहुंचने का, तो शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। कभी भी नौकरी आप शॉर्टकट से नहीं पा सकते हैं। कुछ लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कमेंट में कि अपने नोट्स आप प्रोवाइड करा दीजिए और किताबों की PDF दे दीजिए। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैं नोट्स को एकदम अच्छे से लिख लिख के मैं नहीं बनाती थी,
है ना, उसको रफली बस अपने याद करने के लिए, अपने समझने के लिए मैं बस लिख लेती थी ताकि मैं उसको रिवाइज़ कर सकूं। और आप लोगों को भी यही करना है। बहुत ज़्यादा नोट्स अच्छे से हेडिंग वोडिंग मतलब ठीक है करिए, लेकिन इतना अगर टाइम उस पर ज़्यादा मत लगाइए लिखने में कि आप लोगों को रिवीजन करने का टाइम ना लगे। बस उसको नोट डाउन करते जाइए कि आप उसको बार बार रिवाइज़ कर सकें। तो मेरा नोट्स बस मैं ही समझ सकती हूँ और मेरे ख्याल से और कोई इसको समझ नहीं सकता है। वो बस मैंने उसको नोट डाउन किया था, और वो भी कोई पार्ट कहाँ है, कोई पार्ट कहाँ है। तो आप लोगों को भी अगर नोट्स नहीं है तो आप लोग किताब पढ़ते हैं जो मैंने बताया है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। जो सरस्वती पाठ जितना भी मैंने बताया है, घटना चक्र से लेके कोई भी प्रश्न पत्र है, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। आप उस पर हाईलाइट कर करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो कोई देखिए, आपको अगर पढ़ना है तो ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे किताब ही नहीं मिली, मेरे पास मटेरियल नहीं है। ये सब एक मतलब एक बहाना होता है ना। आप अपने तरीके से उसी किताब से ही आप निकाल सकते हैं। बस उसको आप समझ के पढ़िए। और मैं ये भी बता रही हूँ कि जब मैं किताब पढ़ती थी तो उसको बोल बोल के पढ़ती थी। जैसे अब आप किसी से कहेंगे कि किताब कोई बोल बोल के पढ़ता है क्या, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं वैसे, यहाँ तक कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरा एकदम पूरा मतलब ये दर्द होने लगता था, क्योंकि मुझे चीज़ें मन में मैं पढ़ती तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपको जैसे भी समझ में आता है आप वैसे किताबें पढ़िए। बिल्कुल मत सोचिए कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 ही महीना है, सीट कम है। तो इससे क्या मतलब है, 2 महीना है, सीट कम है तो क्या? आप अपना काम करिए, आप अपना 100% से ऊपर दीजिए। आपको 1 सीट चाहिए ना, हो सकता है आपका नंबर 1 पे आ जाए। तो बिल्कुल इस सब की चिंता एकदम छोड़िए, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आज जो है वही जो है कि मैंने बताया कि कुछ जो है कि जैसे होते हैं, कहानी होते हैं, निबंध होते हैं, निबंध नहीं कहानी है, उपन्यास है, और आपका जो नाटक है, इसके पात्रों को भी पूछा जाता है। तो जब ये पूछा जाता है तो उसको याद कैसे करें? तो आपको मैं बताऊं कि इसको याद करने के लिए आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ चीज़ों पे हमारे उसमें मतलब फिल्म इंडस्ट्री में मूवी बन गई थी, है ना। कुछ टॉपिक पे, कहानी पे और उपन्यास पे मूवी बन गई थी। तो जहाँ तक संभव होता था मैं उसको देखती थी। जब आपका भी दिमाग ऐसे कहीं बहुत थक जाए काम कर पढ़ते पढ़ते या, तो आप लोग इधर उधर कुछ देखने की जगह वो सब देखिए। जैसे गोदान का बहुत अच्छा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। गबन की मूवी है ना। तो इन सब की जो है ना मैं देखती थी। और कुछ जैसे चित्रलेखा है ना, और इन सब की मूवी आपको आराम से आप देख सकते हैं 1-2 घंटे में, है ना। और नहीं भी अगर आपको पास लगता है कि आपका टाइम वेस्ट है, तो एक और तरीका है कि आप यूट्यूब पे जो है आप इसको सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो इसको कई अच्छे अच्छे टीचर्स ने ना इसको बोल बोल के पढ़ाया है, इन सब चैप्टर्स को, इन कहानियों को, उपन्यास, नाटक को। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे उसने कहा था, और भी बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मतलब आपके सर खुद बता रहे होंगे और आपको खुद मतलब गाइड कोई कर रहा होगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट मतलब ज़्यादा संभव, कुछ ना कुछ उससे प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप जो है ना, पात्र के नाम नहीं याद हो रहे हैं, उसकी कहानी कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए कि हाँ उसके अंदर क्या कहा जा रहा है। तो आप जो है उसको जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी गूगल पे, तो आपको कोई टीचर जो है ना बोल बोल के उसमें बताए हैं, तो आपका टाइम कम लगेगा। आप कहाँ से खरीदेंगे, किताब है, ये है, थोड़ा बोरिंग। इससे आपको आसानी से समझ में भी चीज़ें आ जाएंगी, और कि कोई अगर अगला बोल के पढ़ाता है तो जल्दी हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं ये भी करती थी, एक सीक्रेट था मेरा कि जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, कि जो पात्र के नाम मुझे याद करने रहते थे, तो मैं जो मूवी जितनी भी बनी है, जैसे मन्नू भंडारी का क्या है, यही सच है ना। तो इसके ऊपर मूवी बनी है रजनीगंधा, तो इसको भी मैंने देख लिया था। तो कहानी आपको जैसे ना कहने का मतलब थोड़ा सा आपका दिमाग भी हल्का हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, और आपको पात्र जो है ना वो समझ में, आप मतलब हिंदी में ही एकदम रमे रहिए, है ना। कोई भी चीज़ जो भी करिए तो इसी से रिलेटेड चीज़ें करिए। तो अभी बैक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक है हमारे उस पर, हमारे मतलब उस पर कहानी है या नाटक उस पर मूवी बनी हुई है। यहाँ देखिए, प्रमुख गतिविधियों पर बनी हिंदी फिल्में। तो उपन्यास जो है ये है कोहबर की शर्त, ये किसका है, केशव प्रसाद मिश्र का है, नदिया के पार, इस पर फिल्म बनी थी, आप लोग जानते ही हैं, कई बार देखे भी होंगे। कहानी तीसरी कसम रेणु की है, फणीश्वरनाथ रेणु की है, तीसरी कसम इस पर बनी है फिल्म। कहानी उसने कहा था, चंद्रम शर्मा गुलेरी की है, तो उसने कहा था बना था। कहानी यही सच है, मन्नू भंडारी की है, मैंने बताया। तो इस पर क्या बना था, रजनीगंधा, है ना, इस पर पिक्चर बनी थी। और उपन्यास तमस है, इस पर भीष्म साहनी का है, ये इस पर 1947 अर्थ। कहानी टोबा टेक सिंह मंटो
है ना, रचनाकार हैं मम्मो बनी थी। उपन्यास झूठा सच यशपाल का है, खामोश पानी इस पे बनी है। कहानी मलबे का मालिक मोहन राकेश का है, हिना बनी है, बहुत ही इस उस समय की मतलब बहुत ही जानी मानी फिल्म थी ये। उपन्यास जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान। फिर उपन्यास पिंजर अमृता प्रीतम की है, गदर एक प्रेम कहानी, आप लोग गदर देखे ही हैं, है ना, अभी तो जल्दी मतलब कुछ बहुत ऐसा नहीं, बहुत पुरानी मूवी नहीं है। उपन्यास पेशावर एक्सप्रेस कृष्ण चंद्र का है, ये वीर जारा बनी थी इस पे, ये भी आप लोग देखे ही होंगे। कहानी दुविधा है ना, विजय दान देथा का है, पहेली आप ये भी आप लोग जानते ही हैं, एक पिक्चर बनी थी। कहानी चरण दास चोर, तो विजय दान देथा का ये भी है, और ये चरण दास चोर के नाम से थी। कहानी एक खाने आकाश नाई मन्नू भंडारी के जीना यहाँ। तो इस तरह से जो है ये कुछ विधाओं पर बनी हिंदी फिल्में थी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करती थी, जो कुछ कुछ थी मैंने उसको देख लिया था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए मेन मैं आपको कुछ कुछ चीज़, जैसे गबन गोदान निर्मला, ये प्रेमचंद का उपन्यास है ना, तो इसको आप देख सकते हैं। गबन गोदान, गबन भी मूवी है ना, और गोदान पे भी एक पिक्चराइज हुई है, वो भी मैंने देखा था। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद का, बहुत अच्छा है। तो इसको आप जो है ना, मैंने सुना था इसको, है ना, किसी टीचर ने पढ़ाया था ऊपर इस पर, तो मैंने सुना था। फिर चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, ये भी उपन्यास है, इस पर भी पिक्चर बनी हुई है। और लाल पान की बेगम कहानी है ना रेडू की, तो इसको भी मैंने सुना था। मतलब आप सर्च करेंगे तो आपको टीचर जो है पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं, उसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, उसके पात्र भी, कहानी भी समझ में आ जाएगी। चीफ की दावत है ना कहानी भीष्म साहनी की, इसको भी मैंने सुना था। और भी जो बहुत भी, जैसे मैला आंचल है, और भी जितने जितने हैं, मैंने बहुत कम ही लिखा है, तो इसको मैंने सुन के ना, मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ कि यूट्यूब पे सुन के मैं उसको टाइम बचाने के लिए एक बार सुनने से पूरा मुझे याद हो जाता था। और देखिए एक चीज़ और, जैसे चित्रलेखा है, चित्ररेखा है ना, चित्ररेखा, इसी तरह से जो प्रश्न होते हैं ना, वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, पूछ भी देता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। चित्ररेखा जो है जायसी की है, लघु प्रेमाख्यानक है, और चित्रलेखा किसका है, भगवती चरण वर्मा का है, उपन्यास है। तो आप सबने देखा कि किस तरह से मैं पात्रों को याद करती थी, है ना, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, ये सब के पात्रों को भी किस तरह से याद करने का, हर चीज़ का एक समझिए ना कि समाधान होता है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, अगर आप एकदम उस पर मतलब सोचेंगे ना, 24 घंटे उस पर दिमाग अपना लगाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत परेशानी झेली है इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग अपने कम जो समय है उसका आप लोग सही से उसका सदुपयोग कर पाइए और इसमें चयन ले लीजिए। और बिल्कुल भी निगेटिव बातें ये मत करिए कि मेरा नहीं होगा, 2 महीना है, अब क्या होगा, ये वो, तो फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने की, यूट्यूब भी देखने की क्या ज़रूरत है, फॉर्म ही नहीं फिल करना चाहिए था। और अगर कर लिया है तो फिर उस पर लगना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मेरा नंबर 1 पे आएगा। आगे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान का हाथ इतना लंबा होता है ना कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो कहाँ से देंगे, वो कहाँ से कैसे क्या रास्ता बनाएंगे, आप सोच ही नहीं सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। बस आप भगवान भी ये देखते हैं कि जो अगला व्यक्ति है वो इस लायक है कि नहीं। आपके रास्ते में, पहले मैंने बताया था कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पहले भगवान परेशानी देते हैं, है ना, ये प्रकृति जो है पहले खूब परेशानी देगी। एकदम दिमाग प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम आते आते बहुत सारी परेशानियाँ आप लोगों के रास्ते में आएंगी पढ़ाई में बाधा डालने के लिए। लेकिन अगर आप लोग उस पर लगे रहे और परेशानी को से आगे निकल के बल्कि और 4 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना, तो क्या है ना कि तब लास्ट में क्या होता है कि सारी प्रकृति जो है ना वो आप के मतलब अनुकूल हो जाती है, वो आपकी सहायता करने लगती है। मेरा क्या था, इतनी सारी प्रॉब्लम थी मेरी, आप पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया है। लेकिन अंत में क्या हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम था, 8 तारीख को मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, मुझे याद है, तो संडे के दिन, और सैटरडे 7 तारीख था। लेकिन मैं एक सोचती थी काश एक दिन छुट्टी मिल जाती मुझे, तो मैं और रिवाइज़ करती। मेरे स्कूल में उस दिन 7 तारीख को छुट्टी हो गई, क्योंकि आधे टीचर का 7 तारीख को एग्ज़ाम था और मेरा 8 को था, 8 को संडे था ऑलरेडी, तो इतने सारे टीचर एब्सेंट होते तो स्कूल में छुट्टी हो गई थी 7 को। अब सोचिए भगवान आखिर मेरी मदद किए कि नहीं किए, कि चलो ठीक है, इतना बेचारी चलो मेहनत कर रही है, चलो 7 को छुट्टी दे देते हैं, जो ये चाहती है। मैंने दिन भर मतलब रिवाइज़ किया था। वही कह रहा, भगवान का हाथ इतना लंबा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कहाँ से वो देंगे। बस आप लोग 100 से भी ऊपर 200 मतलब % जो कहा जाता है उतना दीजिए,
और एकदम सब कुछ छोड़ दीजिए, दिमाग प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ अभी देखिए मैं खूब सो रही हूँ, अभी तो मैं खूब दिन भर सो के, अभी जब से छुट्टियाँ 1 तारीख से स्कूल खुल जाएगा तो मैं खूब सो रही हूँ इधर। क्यों? क्योंकि उधर मैंने अपनी नींदों का हराम किया था, मैं तो सोती ही नहीं थी। लेकिन अब तो निश्चिंत है ना कि हालांकि ये लापरवाही है, मुझे भी प्रिपरेशन करनी है अपने आगे की, तो लेकिन ठीक है, सो भी सकते हैं ना, कोई बात नहीं है, एक निश्चिंत हो गए हैं, ज़िंदगी सुकून से चल रही है। तो ऐसा दिन सबके साथ आए और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।